इस लेक्चर में आपको मैं एनिमेशन के बारे में बताऊंगा, कर्व एडिटर के बारे में बताऊंगा, जो स्पीड ग्राफ है उसके बारे में बताऊंगा। कर्व में न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ। 1280 बाय 720 है ये, ओके। और ये ले लिया है। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है और इसको बटन को ऑफ कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है। अभी मैं 3 रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ से, और तीनों का मोशन आप लोग देखेंगे। ये 1, इसका डुप्लीकेट किया, ठीक है, और इसका भी डुप्लीकेट किया। ये तीनों बन गए हैं। और अभी मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, P दबाता हूँ और तीनों का पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ और पोजीशन को की देता हूँ। और टोटल फ्रेम्स इसमें कितनी है, 200। ज़्यादा फ्रेम्स है, मैं 100 फ्रेम्स पर ही काम करूँगा। तो कंपोजिशन सेटिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 100 फ्रेम डाल देता हूँ ड्यूरेशन में। और यहाँ पर इन सभी को मैं मूव करता हूँ इस साइड। तो एनिमेशन इसमें का बना हुआ है, तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं। अब मैं स्पीड ग्राफ के जरिए आपको तीनों का मोशन चेंज करके बताऊंगा। एक तो होता है ईज इन ईज आउट, तो मैं ये कर लेता हूँ ऊपर वाले को। एक्चुअली पहला कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये तीसरा है तो सबसे नीचे रखता हूँ इसको। दूसरा ये वाला है तो बीच में रखता हूँ। पहला ऊपर वाला है, दूसरा बीच वाला है, तीसरा नीचे वाला है। तो पहला वाला जो है इसकी मैं की सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में आता हूँ। इजी इज होता है, एज इजी एज इन इजी एज आउट ये होता है। तो मैं और राइट क्लिक फिर से करता हूँ, राइट क्लिक करके ये एज करता हूँ तो इसका शॉर्टकट है F9, और इनके शॉर्टकट शिफ्ट F9 और इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F9। एक्चुअली एनिमेशन के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और उसी की को सिर्फ एज आउट कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके एज एज इन कर देता हूँ। और अब तीनों को मैं प्ले करके देखता हूँ क्या अंतर आया। ये ऊपर वाला जो है स्लो से स्टार्ट हो रहा है, बीच में फास्ट हो रहा है और लास्ट में स्लो जा करके शिफ्ट हो रहा है लास्ट फ्रेम तक। और सारे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम में पहुंच रहे हैं सारे। ऐसी बात नहीं है कि सारे सेम टाइम में नहीं पहुंच रहे, सारे फ्रेम सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। बस इनका जो स्पीड होता है वो कम ज्यादा हो किया है। जैसे कि शुरू में, जैसे कि एक बॉल बाउंस करती है, जमीन पर मारते हैं तो झटके से नीचे टकराती है और झटके से ऊपर आती है और स्लो हो जाती है ऊपर आने के बाद। तो उस टाइप का एनिमेशन ये स्पीड ग्राफ से दिया जा सकता है। और अब मैं, ये हो गया एज इन एज आउट, इसको आउट कर दिया है, इसको इन कर दिया है। पहला वाला ये हो गया है। और दूसरा वाला जो है, इसका पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पर ये दिया हुआ है ग्राफ एडिटर, इस पर क्लिक करता हूँ। और ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट दिए हैं। इसका मैं खींच करके इस तरीके से इस साइड ऐसा कर्व कर देता हूँ तो यहाँ पर बहुत फास्ट होगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा। ये दूसरे नंबर वाला। अब प्ले करता हूँ, ये फास्ट हो रहा है क्योंकि कर्व इसका इस तरीके से है कि एकदम झटके से इस पोजीशन पर पहुंच रहा है। 10 नंबर की पर पहुंचने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसके बाद से इसकी स्पीड स्लो हो गई है। वो ऐसे ही यहाँ पर दिखा रहा है, ये फटाक से यहाँ पर आ गया है और बाद में स्लो पहुंच रहा है। तो ये हो गया। एक तीसरे नंबर वाला लेता हूँ पोजीशन, इसका भी ग्राफ ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है तो इसका मैं नीचे कर देता हूँ। ये इनके पॉइंट्स होते हैं, कीज होती है एक्चुअली, ये जो की हैं, दोनों की जो डाली हैं दोनों की हैं ये। और इसको मैंने लास्ट में फास्ट कर दिया है। शुरू में स्लो जाएगा,
और लास्ट में अचानक से फास्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये तो 3 एनिमेशन किए हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। और कहीं कहीं पर हमें की ग्राफ की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं नहीं, हमें हर जगह ही की ग्राफ की जरूरत पड़ती है। जहाँ भी एनिमेशन की बात आती है, एनिमेशन का काम होता है, आपको की ग्राफ की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके अलावा मैं एक और ले लेता हूँ, चौथा, कंट्रोल डी। चौथे को नीचे रखता हूँ और पोजीशन खैर ऑलरेडी है इसकी, तो मैं पोजीशन शुरू में ये की ग्राफ को हटा देता हूँ। शुरू में पोजीशन इसकी नीचे रखूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ फिल से। विंडो में जा करके वर्क स्पेस और रीसेट और इफेक्ट वगैरह सब चले गए हैं, कोई बात नहीं। मैं वर्क स्पेस जा करके ऑल पैनल्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में मैं फिल करता हूँ, FILL फिल। ये रहा फिल, इसको डबल क्लिक किया और इसका कलर चेंज कर दिया। एक्चुअली इसका कलर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं मतलब मास्क का ध्यान था मुझे। तो ये जो पोजीशन है, अब मैं इसका ग्राफ चेंज करता हूँ। अभी कुछ इस तरीके था ये इस तरीके से था, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, बीच में फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये बीच में फास्ट हो गया और लास्ट में जाकर के सेटल हो गया। येलो वाले को देखिए, और लास्ट में येलो वाले की पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे रहेगा, यहाँ रहेगा। तो देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के एनिमेशन है कि सोर्स और डेस्टिनेशन सभी का एक ही है, बस जाने का तरीका अलग हो गया है। इससे आप, इसकी मदद से आप लोगो बना सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया, वो सब कर सकते हैं। तो चारों का स्टाइल अलग अलग हो गया है और ये आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो ये आपको खुद को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन यही है, जो बताएं सिर्फ यही है, इसके कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और समझना पड़ेगा, कर्व एडिटर को समझना पड़ेगा, स्पीड ग्राफ को समझना पड़ेगा। और इसी में एक चीज और मैं डाल देता हूँ, मोशन ब्लर। ये यहाँ से मैं ये मोशन ब्लर यहाँ से ऑन रखता हूँ और ये लेयर में भी मोशन ब्लर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाला कितना तेज भाग रहा है, तो मोशन ब्लर इसमें बहुत ज़्यादा है। और अगर दूसरे देखे जाएंगे तो इसमें भी मोशन ब्लर ज़्यादा रहेगा। मैं प्ले कर देता हूँ, ये मोशन ब्लर से, मोशन ब्लर का ध्यान आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ से चालू कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया है मोशन ब्लर को, आपको यहाँ से भी ऑन करना पड़ेगा। ये एक्चुअली होता है सभी लेयर्स के लिए, और जिस लेयर में नहीं देना है उस लेयर का मोशन ब्लर हम हटा सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिक एनिमेशन मैंने आपको बता दिया है और प्रैक्टिस आपको करना है। और ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।